नमस्कार, मैं भूप सिंह पुनिया, गांव मिरानी, तहसील भादरा, ज़िला हनुमानगढ़ में रहता हूं। मेरी पोस्टिंग बाड़मेर में है और यूट्यूब पर मेरा चैनल है सारांश, तो आप सारांश चैनल देखते रहिए। इसमें मैंने पहले वीडियो में संज्ञा क्या है उस पर थोड़ा प्रकाश डाला था। उसमें मैंने ये बताना चाहता और मेरा अब भी मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूँ। मेरा जो मकसद है वो ये है कि बच्चों को रटंत प्रक्रिया से बाहर निकालें, क्योंकि तीसरी, चौथी, पाँचवीं से मैंने पहले भी कहा था कि वो परिभाषाएं रट लेते हैं तो वो उसको आगे आके परेशानी पैदा करती है। और मेरा मानना ये है कि अध्यापक लोग भी ये न सोचें कि इतना बड़ा टॉपिक है, बच्चों को क्या बताएं, क्या समझ में आएगा। ऐसा नहीं है। आप बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा इजी तरीके से, सरल तरीके से आप उसको बचा सकते हो। बच्चे में ग्रहण क्षमता काफ़ी होती है। और एक और मैंने बताया था आपको पिछली बार भी कि बच्चे में जो शुरुआत में जो ग्रहण कर लेता है वो स्थायी रूप से हमेशा के लिए रहती है। तो बच्चों को रटंत प्रक्रिया में न डालें और उनको समझाएं, सरल तरीके से समझाएं, बच्चा कैच कर लेता है आराम से। तो मैंने बताया था कि संज्ञा को नाम से कैसे आप पहचानेंगे। मैंने बताया था एक सिंपल तरीके से कि महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, या महात्मा गांधी को बापू नाम दिया गया, या महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा दी गई। तो नाम दिया गया या संज्ञा दी गई, एक ही बात है। नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उस दिन मैंने टॉपिक ख़त्म किया था संज्ञा और विशेषण में विभेद कैसे करें। इस पर अपने बात चर्चा मैंने बंद की थी, आज वहीं से फिर शुरू कर रहा हूँ। कई बार होता है भाववाचक संज्ञा शब्द होता है, हमें वो विशेषण लगता है, और कंपटीशन में तो कुछ वैसे भी झिझक होती है, तो बच्चा विविध प्रकार के शब्दों में चयन नहीं कर पाता, और क्योंकि वहाँ सिलेक्शन न होने का डर भी रहता है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, तो थोड़ा भय रहता है। इसलिए मूल चीज़ को समझ लेना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कई बार विशेषण शब्द होते हैं, उनमें हमें भाववाचक नजर आता है या भाववाचक संज्ञा, उनको हम विशेषण बोल देते हैं। ये विभेद कैसे करें, इस पर चर्चा शुरू करूँगा मैं। इससे पहले पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने एक दो शंकाएं की थी, मैं उनका पहले समाधान करना चाहता हूं। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि सर, कई गाइडों में संज्ञा 5 प्रकार की होती है, कई में 3 प्रकार की होती है, तो अगर कंपटीशन में पूछा जाए तो हम कौन सा ऑप्शन चुनें, 5 करें या 3 करें। तो सबसे मेन बात यह है कि संज्ञा को मूलतः 3 ही भागों में बांट सकते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब रही बात कि 2 प्रकार और जो गाइडों में मिलते हैं उन पर, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो समूहवाचक में आ जाती है जैसे फौज है, सेना है, टुकड़ी है, दल है, ऐसे शब्द समूहवाचक में ले लेते हैं। और द्रव्यवाचक में जैसे पानी है, दूध है, तेल है, इस तरह के शब्दों को ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इनको ज़्यादातर को जातिवाचक संज्ञा में मिला लिया गया है। तो मूलतः हम 3 ही मानकर चलते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक दोनों जो है वो वास्तविक होती है, उनको देख सकते हैं, काउंटेबल होती है, गिन सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, यह मैंने आपको पहले बताया। भाववाचक जो होती है वो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। कुल मिलाकर बात यह है कि भाववाचक संज्ञा वास्तविक रूप में नहीं होती। जैसे दुख होता नहीं है, ये हकीकत में नहीं होता है ना। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि दुख लाल होता है, हरा होता है, या छोटा होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है ना। ये फीलिंग रहती है। तो कुछ भावों के भी नाम होते हैं, उनको भाववाचक में लेते हैं। इसमें दशा भी लेते हैं, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, इस तरह की। इसमें गुण के नाम भी लेते हैं, मिठास, खटास, इस तरह से। तो कल बात शुरू की थी मैंने, जहाँ मैंने बात रोकी थी लास्ट में कि विशेषण और संज्ञा में विभेद कैसे करें, उसको बताने से पहले मैं 2 प्रश्न ले लेता हूँ जो बच्चों ने कॉमेंट करके पूछे। एक बच्चे ने और पूछा था कि सर, आपने सूरज को व्यक्तिवाचक संज्ञा में ले लिया था और हवा को भाववाचक में न लेकर के जातिवाचक में लिया था, तो इसको थोड़ा और क्लियर करो। तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। सूरज व्यक्तिवाचक इसलिए ले लिया क्योंकि वो इंडिविजुअल नाम है, पर्सनल नाम है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति विशेष के तौर पर बोलते हैं। यहाँ बच्चे व्यक्ति को आदमी से न मतलब ले, ठीक है। व्यक्ति विशेष का मतलब होता है पर्सनली। जैसे मान लो कोई एक विशेष जगह हो, एक विशेष वस्तु हो, एक विशेष स्थान हो, या विशेष आदमी हो, या विशेष लड़की हो, तो उनको कहते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्ति का मतलब आदमी से मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सूरज जो है वो व्यक्तिवाचक में आ गया क्योंकि वो अपने में एक विशेष इंडिविजुअल नाम है उसका, ठीक है। अब रही बात हवा की, तो हवा भाववाचक तो वैसे नहीं होती,
क्योंकि वो हवा हकीकत में होती है ना, उसको मतलब महसूस करते हैं, लेकिन वो होती भी हकीकत में है। मैंने आपको एक उदाहरण से बताया था कि मेरी मुट्ठी में हवा है, तो वो होती तो है ना, भाववाचक होती नहीं है, केवल फीलिंग के योग्य होती है वो, है ना। दूसरी बात है कि हवा को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में से कौन सा ले लें। तो हवा कोई एक नहीं है, काउंटेबल में ऐसे गिनना चाहिए तो जैसे सूरज तो एक है, चंदा एक है ना, धरती एक है, लेकिन हवा एक ऐसे नहीं है, क्योंकि हवा तो पूरे वातावरण में जैसे फैलाव रूप में है ना, तो वो काउंटेबल में एक की तरह नहीं आती, तो उसको जातिवाचक में लेते हैं, ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा था कि सर कंपटीशन की गाइड के लिए कौन सी व्याकरण की किताब अच्छी रहेगी। तो यहाँ मैं खुद किसी एक विशेष पुस्तक का नाम नहीं ले सकता। कारण क्या है? कारण इतना बड़ा है कि आजकल हर कोई लेखक बन गया, लेखक भूप सिंह पूनिया, है ना। हर कोई अपनी अपनी गाइडें निकाल रहे हैं, है ना। तो जितनी ज़्यादा गाइडें निकली उनमें गलतियाँ काफ़ी पाई जाती है, ठीक है। अब रही बात है कि कम गलतियाँ जो है और अच्छा ज्ञान दे, अच्छा समझा दे, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से है एक नवीन हिंदी व्याकरण, काफ़ी समय से चलती आ रही है, मुझे तो उसमें गलतियाँ कम लगी है, वो आप पढ़िए। मेन बात यह है कि दूसरी जो गाइडें आ रही है ना, उनमें गलतियाँ कुछ ज़्यादा मिल जाती है, या मतलब प्रिंट में गलतियाँ हो सकती है। मैं टीचर की गलतियाँ नहीं निकालना चाहता है यहाँ पर, या आप अन्यथा में मत लें। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि उनमें मैटर ज़्यादा मिलेगा आपको। अगर मैटर लेना है तो कोई भी पुस्तक आप ले लीजिए, सभी की पुस्तकों में मैटर मिल जाएगा आपको, विविध प्रकार के शब्द भंडार मिल जाएंगे आपको, ठीक है। संज्ञा के विविध उदाहरण मिल जाएंगे, सर्वनाम के, विशेषण के, और जो संधि है उसके विविध उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन मेन बात ये है कि पहले आप टॉपिक का बेसिक नॉलेज ले लीजिए, क्या है इस चीज़ को फोकस में करके। हाँ, फिर आप बेसिक चीज़ समझ जाओगे ना, तो किसी गाइड में प्रिंटिंग में भी अगर गड़बड़ है ना, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन किसी एक गाइड के भरोसे बैठ गए, उसी को रट लिया और सोच लिया कि मैं इससे कंपटीशन क्लियर कर लूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो अब मैं शुरू करता हूँ मूल टॉपिक से, संज्ञा और विशेषण में विभेद करना। संज्ञा और विशेषण, इन दोनों में क्या अंतर करें, ठीक है। इन दोनों में अंतर करने से पहले मैं थोड़ा सा विशेषण पर प्रकाश डालना चाहूँगा एक बार। हालांकि मैं विशेषण को अलग से टॉपिक में लेकर समझाऊंगा, पर यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डालूँ। विशेषण मतलब विशेषता दिखाने वाला, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि विशेषता दिखाएगा तो किसी चीज़ की तो दिखाएगा ना, है ना। शून्य में किसकी विशेषता दिखाओगे? कुछ है ही नहीं, तो किसकी विशेषता? कोई चीज़ की दिखाएंगे। अब कोई चीज़ अगर है तो उसका नाम जरूर होगा ना, बिना नाम की चीज़ धरती पर है ही नहीं। और नाम को क्या बताया था मैंने? संज्ञा बताया था ना। तो विशेषण के आगे संज्ञा आएगी, सीधी सी बात है। विशेषण के आगे हमेशा संज्ञा आएगी। आप कोई भी शब्द है उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। अगर कोई संज्ञा शब्द आगे आ रहा है तो वो निश्चित तौर पर विशेषण मिलेगा। ये एक छोटी सी निशानी है, कॉमन बात है। रटो मत, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दिखाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वो बच्चे रट लेते हैं कंपटीशन में, फिर उनको समस्या होती है। तो रटो मत आप भी। विशेषण का मतलब विशेषता दिखाने वाले, और विशेषता किसकी दिखाएंगे? किसी चीज़ की, और चीज़ का नाम होगा, और नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आगे संज्ञा आएगी, है ना। तो कोई चीज़ आएगी आगे, ये करके देख लो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊँ, जो मैंने बात रोकी थी चालाक, चालाकी, तो चालाकी जो है, अब इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। चालाकी औरत, चालाकी लड़का, चालाकी लोमड़ी, ऐसा नहीं लग सकता ना, है ना। तो नहीं लग सकता, क्यों? संज्ञा नहीं आ सकती, क्योंकि ये खुद ही संज्ञा है ना, खुद ही संज्ञा है। तो फिर आगे हाँ, अब आ जाएगा चालाक लोमड़ी, चालाक औरत, चालाक लड़का, चालाक। अब आ रहा है, अब आ रहा है तो मतलब ये आ रहा है तो ये नाम है, नाम है तो संज्ञा है। तो संज्ञा आगे आ गई, जब संज्ञा आ गई तो ये विशेषण है, और संज्ञा आ नहीं रही मतलब खुद ही संज्ञा है। ये थोड़ा गौर करो, शायद आपके ध्यान में आया होगा। एक दो और उदाहरण दे रहा हूं मैं।
जैसे अच्छा, ये शब्द क्या है, संज्ञा और विशेषण में से छांटना है अपने को। तो सीधी बात है, अच्छा के आगे लगाओ आप, अच्छा बच्चा, अच्छी औरत, अच्छा कथन, अच्छा ग्रंथ, अच्छा फूल, इस तरह से आ जाएंगे। तो वो जो भी आएंगे ना, वो कोई चीज़ के नाम होंगे, नाम मतलब संज्ञा होगी। तो आगे अगर संज्ञा आ रही है तो वो विशेषण है। अब रही बात है आगे कुछ आ नहीं रहा, जैसे अच्छा से बन गया अच्छाई, अच्छाई बन गया। अब लगाओ आगे अच्छाई औरत, अच्छाई आदमी। अब नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये खुद ही संज्ञा है ना, तो आगे संज्ञा कहाँ से आएगी? और संज्ञा नहीं आएगी तो फिर ये विशेषण कैसे हुआ? फिर तो खुद ही संज्ञा हो गया ना। इसी प्रकार से और देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। बूढ़ा, अब आगे लगाओ ना, बूढ़ा बंदर, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, आ रहा है ना आगे? आ रहा है तो मतलब संज्ञा आएगी, संज्ञा आएगी तो फिर ये विशेषण है, सीधी सी बात है। और अब अगर मैं यूं कर दूं बुढ़ापा, अब थोड़ी आएगा बुढ़ापा आदमी, बुढ़ापा औरत, ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आगे नाम? क्योंकि ये खुद ही नाम है ना, खुद ही संज्ञा है ना। तो खुद संज्ञा है। अब रहेगी बात कौन सी संज्ञा है? तीन है, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक जातिवाचक है, एक भाववाचक है। तीनों में से फिर छांट लो आप। व्यक्तिवाचक तो इसलिए, जातिवाचक तो इसलिए नहीं कह सकते दोनों को, क्योंकि ये बुढ़ापा जो ना हकीकत में नहीं होता। आपने कभी बुढ़ापा देखा है? कई बच्चे हंसते कि हाँ देखा है, मतलब वो बूढ़े आदमी को कहते हैं। हाँ आदमी जरूर देखा है आपने, बुढ़ापा नहीं देखा, है ना। तो ये हकीकत में कोई चीज़ नहीं है, नहीं काउंटेबल है, ना ही स्पर्शी है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बूढ़े आदमी को देख सकते हैं, बुढ़ापे को नहीं देख सकते। तो ये महसूस करने वाली चीज़ें हैं और भाववाचक में आ जाती है। तो भाववाचक में मैंने पहले ही कहा था, एक तो मन के भाव ही आ जाते हैं, मन के भाव, दूसरा दशा भी आ जाता है, और तीसरा क्या आ जाता है? मन के भाव, दशा और गुण, ये तीन चीज़ें आ जाती है, भाव, दशा और गुण। मैंने पहले ही आपको क्लियर करके बताया था। भाव में सुख दुख वगैरह ले लेते हैं, दशा में जवानी बुढ़ापा बचपन ये ले लेते हैं, गुण में खटास मिठास ये ले लेते हैं। अब एक और उदाहरण देख लो, बच्चे आराम से समझ जाएंगे, विशेषण और संज्ञा में विभेद करना आराम से सीख जाएंगे। एक और ले लो आप, जैसे ईमानदार, तो आगे लगाओ ईमानदार औरत, ईमानदार बच्चा, ईमानदार आदमी। तो कहने का मतलब ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, तो मतलब विशेषण, क्योंकि इसके आगे संज्ञा आ रही है। अब देखो यूं कर दूं ईमानदारी, अब आएगा क्या? ईमानदारी आदमी, कि वहाँ मैंने एक ईमानदारी आदमी देखा, नहीं आता ना। तो ये आगे नाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये खुद ही नाम है, एक गुण का नाम है। आदमी ईमानदार है तो उसमें एक ईमानदारी है ना, तो गुण का नाम है। तो इसको भाववाचक में ले लेंगे, गुण जो होते हैं ना वो भाववाचक में ले लेते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको विशेषण और संज्ञा में विभेद करना आ गया होगा। ऐसे ही आप संज्ञा को विशेषण में बदल सकते हैं, विशेषण को संज्ञा में बदल सकते हैं। जैसे गरीब है, ये क्या है? संज्ञा शब्द है, एक विशेषण है। आगे देख लो, गरीब आदमी, गरीब परिवार, गरीब देश, गरीब लोग, आ रहे ना। अब ये विशेषण है, इसको आप संज्ञा में बदल सकते हो। तो गरीबी अब नहीं आएगा, गरीबी परिवार, गरीबी देश, गरीबी लोग नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद ही संज्ञा बन गया ना। अब ये संज्ञा बन गया तो कौन सी संज्ञा है? भी गरीबी हकीकत में थोड़ी होती है, काउंटेबल थोड़ी होती है, स्पर्शीय थोड़ी होती है। तो फिर ये भाववाचक में आ गई, सीधी सी बात है। कई बार हम संज्ञा को भी बदल सकते हैं, संज्ञा को संज्ञा में। जैसे आ गया बच्चा, ये कौन सी संज्ञा है? बच्चा। शायद आप जातिवाचक बोलेंगे, सही है,
अगर बच्चे का पर्सनली इंडिविजुअल व्यक्तिगत नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। जैसे पंकज, बच्चा पढ़ रहा है, पंकज पढ़ रहा है, तो व्यक्तिगत नाम आ गया ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी बच्चा जो संज्ञा शब्द मैंने बताया था अभी, आपने करके भी देख लिया। अब बच्चा से बन गया बचपन, तो ये तो था जातिवाचक है, और ये बन गया भाववाचक। ऐसे ही आपको और छांटने हैं और प्रयास करना है। अभी मैं सिर्फ प्राइमरी मिडिल स्कूल के बच्चों पे मेरा फोकस है। मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाता जाऊंगा और विविध प्रकार के उदाहरण देता जाऊंगा और आपका अभ्यास करवाता जाऊंगा। कंपटीशन लेवल तक के टॉपिक तक हम पहुंचेंगे और तब इनमें विस्तार होता रहेगा। और फिर विविध प्रकार के प्रश्न बना करके जो कंपटीशनों में आते हैं और किस तरह से उलझा करके पूछते हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे। पहला मेरा फोकस इन दिनों में, क्योंकि स्कूल काफ़ी महीनों से बंद है और छोटे बच्चों के लिए जो है वो मैंने ज़्यादा फोकस रखा है, मिडिल तक के बच्चों के लिए। लेकिन अगर कोई बड़ा बच्चा भी है, आरंभ में परिभाषाएं रट करके और वो मूल चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए भी मेरी बातें काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। आप धैर्य बनाए रखें और आगे से आगे क्रम को चलने दें। पद परिचय करेंगे, उसमें आपको बहुत सारी बातें अलग अलग सीखने को मिलेगी। मुझे विश्वास है आपको ये पसंद आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि बच्चों को हमेशा ही ये ध्यान में रखना चाहिए कि रटंत प्रक्रिया नहीं अपनानी है ना। मैं तो कई बार आनंद लेकर के पढ़ाता हूँ। क्योंकि पता नहीं कैसी उनमें आदत आ गई रटने वाली। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, अब मैं तो किसी क्लास में भी जाकर बच्चों से पूछता हूँ संज्ञा किसे कहते हैं, तो कई बड़े बच्चे तो हंसते हैं कि सर क्या छोटी क्लास थोड़ी है, हम आती है संज्ञा तो। लेकिन मैं 50 एक शब्द लिख देता हूँ, 10 एक 20 एक 25 एक शब्द लिख देता हूँ। अब छांटना नहीं आता उनको कौन सी संज्ञा है कौन सी नहीं है, विशेषण कोई संज्ञा बोल देंगे, फिर उनके समझ में आती है कि हाँ परिभाषा ही रटी थी। अब मैं आनंद लेकर पूछता हूँ उनको, तो बच्चे विविध प्रकार की भाव भंगियाँ बना करके परिभाषा पूछते हैं, बताते हैं परिभाषाएँ कि संज्ञा तो आती है सर, बता दो। तो कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण जाति भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब दूसरे तू बता भी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, अब वो किसी व्यक्ति से बाहर ही नहीं आ पाते। फिर कहते हाँ तू बता भी, तो कह रहा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण जाति हो, तू बता भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, अब इससे बाहर नहीं आ पाते। तो इससे बाहर आना है आपको। अच्छा दूसरी बात और है, अगर मैं पीछे पड़ जाऊँ ना तू बता भी, तो वो शर्म महसूस करते हैं कि सर ये बताइए ना इसने, ये वाली मेरी है ऐसा नहीं होता, परिभाषा से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ मेरा वीडियो बच्चों को पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे मेरा वीडियो देखते रहें, शेयर करें। धन्यवाद। कुछ एक मैं और बताना चाहता हूँ कि किसी को कुछ पूछना है जो मेरा टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। कोई संज्ञा या विशेषण की कोई बात नहीं है, और भी टॉपिक आप पूछ सकते हैं। शंका का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं हिंदी का बहुत बड़ा विद्वान हूँ, पर मुझे थोड़ा विश्वास है कि मैं बच्चों को अच्छा समझा सकता हूँ। गर्व है, कभी इसको घमंड मत मान लेना। अब यहाँ जिक्र चल पड़ा है तो मैं बता दूँ, गर्व और घमंड में अंतर होता है। गर्व जो होता है ना वो अपनी किसी बड़ी उपलब्धि पर होता है और वो वास्तविक होता है ना। घमंड अहंकार का प्रतीक है, जो चीज़ है उससे भी ज़्यादा दिखाने की कोशिश करना वो घमंड में आ जाता है। हम भारतीय हैं इस बात का हमें घमंड नहीं है, हम भारतीय हैं इस बात का हमें गर्व है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा बच्चों को समझाने का, और मेरे ध्यान में है 12वीं के बच्चे भी और आगे कंपटीशन वाले बच्चे भी। मुझे बच्चों ने कहा है कि कंपटीशन लेवल की कुछ बातें और थोड़ा विस्तार दीजिए, बिल्कुल दूंगा मैं। आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए। और अभी कुछ दिन मैं छोटे बच्चों को लेकर चल रहा हूँ, उसके बाद में जो भी बड़े बच्चे इसमें कुछ और पूछना चाहते हैं बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद। जय भारत, जय सरस्वती माँ।